किसानों के लिए, गरीब किसानों के लिए ये कानून नहीं बनाया गया। ये कानून बनाया गया है कॉर्पोरेट लोगों के लिए, और मैं तो यूँ कहूँगा कि अडानी और अंबानी के लिए, क्योंकि ये अडानी और अंबानी जो है ये आज सरकार की, ये मोदी सरकार, अमित शाह, मोदी जो आप नाम सुनते हैं, ये अमित शाह मोदी के पीछे जो अडानी और अंबानी खड़े हैं, ये सारी कानून बनाए जाते हैं, ये सारे जो भी बिल पास किए जाते हैं सिर्फ उनके कहने पे पास किए जाते हैं। इस समय आज अडानी और अंबानी देश चला रहे हैं। ये देश जो है ये मोदी और अमित शाह नहीं चला रहे हैं, अडानी और अंबानी चला रहे हैं। ये हमारी पार्टी का और हमारा मानना है। और ये जो बिल पास किया गया है ये उनके कहने पे पास किया गया है, क्योंकि फ़ायदा उनका है, फ़ायदा जनता का नहीं है, फ़ायदा किसान का नहीं है, फ़ायदा सिर्फ उद्योगपतियों का है। और अगर आप विस्तार से जानना चाहें, क्योंकि मैं इतना लंबी बात ना समझा के मैं विस्तार से समझाऊं कि ये जो गोडाउन में पहले जो कानून था कि बहुत ज़्यादा आप स्टॉक नहीं रख सकते गोडाउनों में, तो अभी जो पहला कानून लाया गया, ये पहला कानून ये है कि आप बहुत ज़्यादा स्टॉक, किसी भी अनाज का आप बहुत ज़्यादा स्टॉक रख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टॉक तो कोई गरीब किसान रख नहीं पाएगा, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा गोडाउन होता नहीं है। हमारे जैसे लोगों के पास जो गोडाउन होता है उसका 100 गुना ज़्यादा बड़ा गोडाउन होता है उद्योगपतियों का, और वही रख सकते हैं। दूसरा कानून ये है कि अगर आपके पास में, अगर आप चाहें तो रेट बढ़ा घटा आप पूछ सकते हैं। तो वो पहले क्या करेंगे, पहले किसानों से सस्ते दामों में अनाज खरीदेंगे, बाद में अपनी मर्जी से उसे महंगे दामों में बेचेंगे। और जब किसान बंधुआ किसान हो जाएगा तब उसे उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। तो ये जो सरकारें हैं ये गुलामी के स्तर पे लेके जाने वाली सरकार है, और गरीब किसानों को आज बंधुआ किसान बनाने के इनका प्रयास चल रहा है। आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही गंभीर है। इसलिए किसान ही नहीं, मैं भारत के हर एक इंसान से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जागरूक हो जाइए, और हमें जो गुलामी के स्तर पे लेके जाया जा रहा है, हमारी ये गुलामी, हमें गुलाम बनाने का जो इनका प्रयास चल रहा है, इनकी जो सरकारें बन रही हैं ये मनुवाद की सरकार है। हमें ऐसी मनुवाद की सरकार नहीं चाहिए, और हम चाहेंगे कि ये कानून को वापस लिया जाए। काला धन वापस सरकार को ये जो कानून है ये तो वापस लेना ही होगा, क्योंकि अगर जनता नहीं चाहती, किसान नहीं चाहते, तो ये कानून आप जारी नहीं कर सकते। ये तो आपकी अपनी मनमानी है साहब, की सरकार बनाने की सोच रखी है। अभी तक आप जो भी कर रहे हैं ये जनता पे अपने कानून लागू कर रहे हैं। ये कानून आपकी अपनी मिल्कियत है। आपने किसी से पूछा? अभी जो किसानों के लिए कानून बनाया जाता है, किसान की एक कमेटी होती है, किसान के मंत्री होते हैं, आपने उनसे कभी पूछा नहीं, उनसे आपने कोई मीटिंग में डिस्कस नहीं किया, और आप डायरेक्ट लागू कर देते हैं। सांसद नहीं चल रहा है, आप लोकसभा में ये बिल जारी कर देते हैं। ये तो आपकी अपनी मनमानी चल रही है। अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया तो फिर हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, और हम यहाँ से लेके दिल्ली तक इसकी आवाज़ को हम जागरूक रखेंगे। सर, बहुत सारे लोग हैं जो ये किसान आंदोलन के बारे में 8 दिसंबर को भी किए हैं, और कितने लोगों ने इसके बारे में उपोषण रखे हैं, बहुत सारे धरने किए और जेल के अंदर भी गए हैं, तो जेल भरो आंदोलन भी किए। तो आपका क्या आगे रणनीति रहेगी? जनता जागरूक हो रही है, जनता जान चुकी है कि केंद्र की सरकार जो है वो मनुवाद की सरकार चला रही है। इसीलिए लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं, और हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। और इसके बाद जनता अगर एक बार जागरूक हो जाती है तो हो सकता है आने वाले समय में ये सरकार को गिरा दें, और हम चाहेंगे कि जनता जागरूक हो जाए। ये धरना प्रदर्शन इसलिए हमने किया है। शुक्रिया। तो किन अधिकारियों को लेकर यहाँ पर आप धरना आंदोलन किए हैं? क्या आपका प्रदर्शन और आपका ये मेन उद्देश्य क्या है समाज के अंदर? देखिए, हमने कानून बनाया गया है उसे वापस लेने के लिए हमने ये धरना प्रदर्शन किया है, और ये धरना प्रदर्शन हम तब तक जारी रखेंगे जब तक ये काला कानून किसानों के लिए जो बिल पास किया गया है ये वापस नहीं लेगी सरकार, तब तक ये हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ से दिल्ली तक भी जाएंगे। सर, कल ही के दिन की बात है, अब्बास नकवी ने एक बाइट दी है जिसके अंदर ये कहा गया है कि किसानों के लिए कोई मूलभूत सारी सुविधाएं दी गई है, और ना तो मार्केटें बंद की जा रही है, लेकिन सिर्फ ये अफवाहें उड़ाए जा रहे हैं। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी का और हमारा मानना ये है कि अगर आप किसी पे उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ होती है। तो हम किसी पे उंगली ना उठाते हुए हमने जो पढ़ाई की है, हमने जो स्टडी की है, उसमें हमें ये पता है कि गरीबों के लिए और ये किसानों के लिए ये जो बिल पास किया गया है ये इनके लिए नहीं, ये जो इनके बड़े बड़े उद्योगपति हैं सरकार के, ये उनके लिए बनाया गया है। इसलिए कानून को वापस लेना चाहिए, और
पक्ष और विपक्ष तो होता ही है, कुछ लोग अच्छा कहते हैं, कुछ लोग बुरा कहते हैं। तो हमने उसे बुरा नहीं कहा है, हमने उसे अच्छा भी नहीं कहा। हमने कहा है जो गरीबों के हित के लिए होगा उस कानून को लाइए, जो गरीबों के हित के लिए नहीं वैसे कानून को आप पारित मत करिए। कोई आवश्यकता नहीं थी। जब केंद्र की सरकार कह रही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, देश अच्छे से चला रहे हैं ये लोग, तो इसकी अचानक ये कृषि कानून लाने की आवश्यकता क्या थी? हमारी भी तो यही मांग है कि ये कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सभी जगह आंदोलन हो रहे हैं, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब। तो विपक्षी पार्टी का ऐसा मानना है कि ये आंदोलन कम और विपक्षी पार्टी लोगों को भड़का रही है, क्या ये बात सही है? देखिए मैडम, ये आपके मीडिया के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, विपक्षी का मतलब होता है विपक्ष का मतलब ही ये होता है कि लोगों को जागरूक करना। अगर केंद्र में जो सरकार बैठी है अगर जनता का वो काम नहीं करती है तो ये विपक्ष का काम होता है कि उनका काम करवा के दें और उसके लिए आंदोलन करें और चिल्ला गुहार करें। तो ये विपक्षी पार्टियों को जो लाछन लगाया जा रहा है ये तो नाबुनियादी है कि हम लोगों को भड़का रहे हैं। हम बताना चाहते हैं केंद्र की सरकार को कि आपने जो काला कानून लाया है ये काला कानून गलत है और इसे आप वापस लीजिए। ये जो इनकी जो भाड़े की मीडिया है जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, ये गोदी मीडिया का काम है भड़काने का, ये हमारा काम नहीं है। हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से आप बताइए लोगों को कि ये काला कानून जो है ये गरीब किसानों के लिए काला कानून नहीं है, ये केंद्र में जो बड़े बड़े उद्योगपति है ये उनके लिए काला कानून बनाया गया है। जय जवान जय किसान। इसके बाद में आप यहाँ पर धरना आंदोलन किए हैं ये मैदान के अंदर, इसके बाद में आपकी आगे रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हमारी ये है कि अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा तो हमारी पूरी कार्यकारिणी जो है, हमारी जो पूरी पार्टी के परिवार के लोग हैं, हम सब भले वो महाराष्ट्र से अगर हमें रैली निकाल के दिल्ली तक जाना पड़े तो दिल्ली के जंतर मंतर तक हम सब जाएंगे और लाखों की तादाद में जाएंगे। सरकार को ये बिल वापस लेना ही पड़ेगा। सर, आपको पता है कि दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन चालू है किसानों का, तो आप उसके अंदर अभी सहभाग लेने वाले हैं? बेशक लेंगे। अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो हम सब, हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी, केंद्र कमेटी, हम लोगों ने आपस में बैठ के ये डिसीजन लिया है कि ये अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो हम यहाँ से दिल्ली भी जाएंगे। वापस लो काला कानून वापस लो।